बात बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं, खाइए, लेकिन जितना खाया उसका दोगुना चौगुना दे के आना। बेटी क्या करे, भोजन करना ही हुआ, ये ले रख ले, हाँ ये बच्चों के लिए, ये इनके लिए, उनके लिए दे आना, थोड़ा ज्यादा दे आना। बेटी के घर कभी जाइए तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। किसी बिटिया के विवाह में जाइए ना, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर के जाइए। आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा गरीब है, अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, सहयोग कर दीजिए अपनी ओर से। जितना बन पड़े, जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है उतना आप सहयोग कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, जितना आप उस बेटी के विवाह में लगाओगे ना, भगवान 4 गुना नहीं, 8 गुना नहीं, 18 गुना करके आपको वापस करेंगे, विश्वास रखिए। 4-8 के चक्कर में मत रहना, 18 गुना करके वापस करेंगे। आपके घर में कोई काम काज करता हो, उसके घर उसकी बिटिया का विवाह, बड़ा गरीब है, कुछ सहयोग कर देना अपनी ओर से, जितना बन पड़े अपनी ओर से कर देना। और उसका उपकार मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, वो देख रहा है, उसका 10 गुना करके वापस करेगा। कभी बेटी के विवाह में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। तीर्थ में जाइए, मंदिर में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। अपने किसी रिश्तेदारी में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। कथा कीर्तन सत्संग में जाइए, यहाँ भी आप कथा में आते हैं, खाली हाथ मत आइए। और यहाँ ही नहीं, कहीं भी आप कथा में जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। भगवान ने बहुत दिया तो बहुत ले जाइए, थोड़ा दिया तो थोड़ा ले जाइए। 1 ही रुपए का सामर्थ्य है ना, 1 ही रुपए लेकर जाइए, वहाँ समर्पित कीजिए। और मैं कहता हूँ, अगर 1 रुपया भी नहीं है तो एक तुलसी पत्र लेकर जाइए, पूरी कथा सुनिए, और कथा सुनने के बाद व्यासपीठ पर नीचे से ही समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। मेरे भगवान आपका वो भी स्वीकार कर लेंगे। खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाने का विधान है। आप यहाँ या कहीं कथा में जाइए, 1 ही रुपए का सामर्थ्य वहीं लेकर जाइए, कथा सुनिए, और कथा विश्राम के बाद व्यासपीठ के पास समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। दक्षिणा रूप में राम जी की भक्ति प्रदान करके बाबा आगे बढ़े। और हम लोगों की तरह ये नहीं सोच रहे कि आज बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, आज बैठने की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, हाँ? आज प्रसाद बढ़िया नहीं था, आज ये नहीं वो नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, कथा से जाते तो फलाने ऐसे, ढिमका है ऐसे, वो ऐसे। कई लोग तो रास्ते में नहीं, कथा में टाइम मिल जाए तो शुरू हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कई माताओं को, उसकी सहेली बगल में बैठ जाए ना तो अरे राम राम, फिर तो कहना ही क्या है। वो 3 घंटे कथा कम सुनेगी, पूरे मोहल्ले भर की जितनी भी शिकायत होगी ना उसी समय बात कर देगी, क्योंकि घर पे तो उसके टाइम बचता नहीं है काम नाम करने से। अब यहाँ कथा में कोई बोलने वाला भी नहीं है, अब बैठी सो बैठी, कथा सुनी जा रही, कथा कम सुन रही, निंदा ज्यादा कर रही। देख मोहल्ले में वो ऐसी, वो ऐसी, ये ऐसा, वो ऐसा। कथा में बैठिए या कथा से जाइए तो चिंतन केवल भगवान का होना चाहिए। भोले बाबा सोच रहे, जिन राम की कथा सुन के आ रहे हैं, अगर उन राम का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। उसी समय घटना घटी, कहीं अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। भगवान ने धरती पर अवतार लिया था, किस रूप में? तो कहा राम के रूप में। लीला क्या चल रही थी? बोले त्रेता का 4th चरण, राम जी का वनवास हो गया, सीता माँ का हरण हो गया, राम जी रोते हुए जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। देखी कुटिया विकल भय राम जी, लखन कहाँ गई जानकी। देखी कुटिया विकल भय राम जी, लखन कहाँ गई जानकी। एक कुटिया विकल भय राम जी, लखन कहाँ गई जानकी। देखी कुटिया विकल भय राम जी, लखन कहाँ गई जानकी। एक कुटिया विकल भय राम जी, लखन कहाँ गई जानकी। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। खगम गए मधुकर सेनी है, खगम गए
खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी से कागज कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। सियत बोले राम जी लखन कहाँ गई जानकी, कुछ खबर नहीं। सियत बोले राम जी लखन कहाँ गई जानकी। देखी कुटिया बिकल भय राम जी लखन कहाँ गई जानकी। देखी कुटिया बिकल भय लखन कहाँ गई जानकी। घन घमंडन भरत घोड़ा, घमंडन भरत घोड़ा। प्रियाहीन डर पतमन मोरा, प्रियाहीन डर पतमन मोरा। रो रो के ढूंढे, रो रो के ढूंढे, रो रो के ढूंढे। सियत बोले राम जी लखन कहाँ गई जानकी। रो रो के ढूंढे सियत बोले राम जी लखन कहाँ गई जानकी। देखी कुटिया बिकल भय राम जी लखन कहाँ गई जानकी। एक कुटिया बिकल भय राम जी लखन कहाँ गई जानकी। लखन कहाँ गई जानकी, लखन कहाँ गई जानकी। लखन कहाँ गई जानकी, लखन कहाँ गई जानकी। देखी कुटिया बिकल भय राम जी लखन कहाँ गई जानकी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग तुम देखी सी मृग नैनी, तुम देखी सी मृग नैनी। रो रो के दौड़े सियत मेरे राम जी लखन कहाँ गई जानकी। रो रो के दौड़े राम जी नीचे से जा रहे और भोले बाबा वहीं ऊपर से जा रहे हैं। इतने में मन में विचार आया राम दर्शन हो जाए। नीचे देखा तो राम जी दिख रहे हैं। आहा कितना आनंद होगा, आप सोचिए जरा। आप जिसके बारे में सोच रहे और वहीं अचानक से सामने आ जाए। हाँ, आप किसी को याद कर रहे हो और अचानक से फोन आ जाए तो पहला शब्द यही निकलता, भैया बहुत दिन जी होगी। हाँ, क्यों? अभी तो याद कर रहे थे, तुरंत फोन आ गया। और कई बार होता भी है, हाँ कई बार होता भी है। हमारे आशीष जी को ही देखिए, हम कहीं कथा कर रहे हो और चूंकि हम फोन ज़्यादा बात हो नहीं पाती, भैया लोगों से बात होती है और हम कहें कि आशीष जी से मिले बड़े दिन हो गए और आज आते तो मुलाकात, तक 2 घंटे बाद आके कहेंगे कल आ रहे हैं। ये सच्ची बात बता रहे हैं आपको। 2-3 घंटे बाद ऐसी सूचना मिल जाएगी कि आ रहे हैं। ये क्या है? बोले जब प्रेम होता है किसी से तो कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं से हो जाता है। राम जी को, भोले बाबा को राम जी के प्रति प्रेम था, सोचा राम दर्शन हो जाए, राम जी दिख गए। इतने आनंदित हो गए, दोनों हाथ ऊपर करके बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, सकहि चले मनोजन सावना, सकहि चले मनोजन सकहि चले मनोजन सावना, सकहि चले मनोजन सावना। सच्चिदानंद भगवान की जय।
कहते हुए भोले बाबा आगे बढ़ गए। पीछे पीछे कौन चल रहा था? पार्वती मैया। कौन चल रहा था? पार्वती मैया। कौन? पार्वती मैया। क्या कथा सुन रहे आप लोग? पार्वती। शंकर जी के पीछे राम जी चल रहे थे? नहीं, पार्वती मैया। अरे सती माता। वैसे आजकल की माताएं आगे आगे ही चलती है, आजकल के पीछे पीछे नहीं चलती। अब यही देखो, माताओं की संख्या देख लो और भाइयों की संख्या देख लो। वैसे कम तो ये लोग भी नहीं है, पर भैया ये पंडाल तो आज इधर तो 10-20 कुर्सी वैसे भी आज खाली रह गया, तो इधर देखो न तो कुर्सी खाली है न तो जगह खाली है। तो वैसे भी माताएं थोड़ी सी आगे रहती भी है। सती माँ चल रही थी, एकाएक सुना सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माँ ने कहा बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा देवी जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे भगवान इष्ट हैं, प्रणाम कर रहा हूँ। माँ ने कहा लगता है बाबा जी को भांग अधिक चढ़ गया। क्यों? एक तो पागल बाबा के पास कथा सुनने चले गए, जिसको यही नहीं पता श्रोता कहाँ बैठेगा वक्ता कहाँ बैठेगा, और दूसरे ये दोनों राजकुमार जिनको ये भी नहीं पता हमारी पत्नी को कौन ले गया, उसको कह रहे जय सच्चिदानंद, हे भगवान आपकी जय हो। लगता है बाबा जी को भांग अधिक ही चढ़ गया। और कई बार जो भांग खाने वाले होते हैं ना, हाँ, भांग खाने के बाद तो उनकी दुनिया अलग ही होती है। अब जो खाते उनको, पर मैंने देखा है, मैंने कभी, आप लोग समझ लेना है सच, मैंने देखा है जब जो पीने खाने वाले उनकी स्थिति अलग होती है। अब कई लोग सेवन भी करते हैं, और पीना खाना क्या कहते हैं आप जानते होंगे। अब उसके बाद तो वो नाली में भी पड़े होंगे तो उनको लगेगा मैं इंद्र बन गया। और कुत्ता आके सेवा कर जाए तो उनको लगेगा कि भैया सारे देवी देवता हमारी सेवा कर रहे हैं। भाई बुरा न मानना, अभी 6 दिन और रहना हमको। तो माँ को लगता है बाबा कुछ ही बोले जा रहे, इनको खबर नहीं है, पर हम तो देख रहे, हम तो दक्ष सुता है, हम तो देख रहे कि ये साधारण राजकुमार है। शंकर जी ने कहा देवी मेरे भगवान है, प्रणाम कर लो। मुनि धीर जोगी संत संत विमल मन जहि भावहि, कहने तिन गम पुराण आवा, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर हो अपने भगत हित, निज तंत्र रघुकुल मणि, निज तंत्र रघुकुल मणि, निज तंत्र रघुकुल मणि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर जी ने समझाया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। ये वही भगवान है, प्रणाम करो। माँ ने कहा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब शंकर जी समझा रहे। अब इतने जल्दी माँ मानने वाली भी नहीं है, माताओं को समझाना इतना आसान थोड़ी होता है। अब आज रात भर शंकर जी को समझाने दीजिए, कल दिन भर समझाने दीजिए, अब कल शाम के 7 बजे देखते हैं कि माता जी मानती है कि नहीं मानती है। तो पुनः मिलेंगे कल शाम के 7 बजे आदमी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम।